सो गाइस अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं इस चैनल पे, जितने भी कोई सा भी अगर आप टॉपिक करते हो मैथ्स का, हर एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ट्रिक्स के साथ। मैथ्स ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स के साथ करवाता हूँ। आपको पता है कि आपका हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेड होता है, तो हमें बेसिक मेथड से तो हम कर नहीं सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपके ट्रिक्स के साथ कराता हूँ। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन आज के सेशन का, हमें साइन और कॉस दिख रहा है यहाँ पे। मैंने आपको बताया जब भी आपको साइन और कॉस होगा तो आपने एंगल को क्या पुट करना है, थीटा को क्या पुट करना है, 0 और 90 डिग्री। यहाँ पे आप 0 डिग्री जब पुट करोगे, कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0। सिमिलरली मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कॉस 0 कितना होता है 1, तो कॉस क्यूब 0 कितना, वो भी 1 ही होगा। साइन 0 0, कुछ इस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। 2 मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो गाइस आज के सेशन का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें दिया tan 6 थीटा + 3 tan स्क्वायर थीटा सो ऑन। जब भी हमारे पास tan थीटा आ जाए, आ जाए तो मुझे क्या करना है, थीटा को सीधे सीधे 45 डिग्री पुट कर देना है। थीटा को मुझे सीधे सीधे 45 डिग्री पुट कर देना है। यहाँ पे अगर मैं थीटा को 45 डिग्री पुट करता हूँ, इधर भी अगर मैं थीटा को 45 डिग्री और इधर भी मैं सेक को लिख सकता, आपको पता है सेक किसके इक्वल होता है 1/cos के +1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, tan 45 आपको पता है किसके इक्वल होता है 1 के, तो पावर में 6 है, प्लस tan 45 आपको पता है किसके इक्वल होता है 1 के, tan स्केयर भी है तो इधर स्केयर आ गया। cos 45 आपको पता है किसके इक्वल होता है, जो मेरे पास cos 45 होता है ये किसके इक्वल होता है √2 के, मेरे पास 1/√2 के इक्वल होता है, 1/√2 के, तो इसका स्केयर भी है +1 1 ⁻1 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आता है। फिर आगे मेरे पास 3 आ गया और 1/√2 स्केयर से रूट कट गया तो 2 मेरा ऊपर चला गया इस तरह से, तो 1 + 6 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8। 8 मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास इंटू cos 3 डिग्री सो ऑन cos 99 डिग्री इंटू यहाँ पे मेरे पास 99 है, उसके बाद cos 100 डिग्री। इसको मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले इसको आपने क्या करना है, सीधे आपको होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा, और 90 से पहले मेरे पास एक केस ऐसा भी आएगा, एक वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री cos 90 डिग्री भी आएगा, cos 89 cos 90, तो cos 90 डिग्री भी आएगा 1 डिग्री से अगर मैं चल रहा हूँ। और आपको पता है ये सारे मल्टीप्लाई में है, सारे जो मेरे पास cos 1 डिग्री है 2 डिग्री है ये मेरे पास क्या मल्टीप्लाई में आपको पता है, तो cos 90 डिग्री आपको पता है 0 के इक्वल होता है, तो 0 को अगर बाकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा, हमें गिवन दिया होगा कि tan थीटा + cot थीटा, हमें दिया हुआ है इफ़ tan थीटा + cot थीटा = 2, ये हमें गिवन दिया हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan n थीटा + cot n थीटा। ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी। हमारे पास जो गिवन है पहले सबसे पहले मैं उसको यूज़ करता हूँ जो मेरे पास गिवन है। आपको पता है tan थीटा + cot थीटा मेरे पास 2 तब हो सकता है अगर मेरे पास थीटा क्या होगा 45 होगा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डाल दूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री डाल दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, tan 45 आपको पता है 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो आंसर मेरा 2 आ रहा है। तो मतलब अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डालता हूँ तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। अगर मुझे ये गिवन दिया हुआ है, अब मुझे फाइंड क्या करना है tan n थीटा + cot n थीटा, तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे फाइंड करना है वहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू कितनी डाल दूँगा, आपने अभी थीटा की वैल्यू 45 निकाली, और cot में भी मैं क्या करूँगा थीटा की वैल्यू 45 डाल दूँगा। आपको पता है tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1⁻6 आ गया। cot 45 किसके इक्वल होता है 1 के, ये n है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास cos n है, यहाँ पे 1/n, एनीथिंग 1 कुछ भी होगी, 1 मेरे पास कुछ भी होगी तो 1 ही होता है आंसर, और इधर भी 1 ही होगा, तो 1 + 1 मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 2। इसका इस क्वेश्चन का मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 2 होगा। सो गाइस थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे हम। हमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री ऐसे करके हमें एक सीरीज ये दिया हुआ है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके दिया हुआ है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, हमारे पास शुरू में 1 डिग्री है और
यहाँ पे 89 डिग्री है। सबसे पहले आपने मिडिल टर्म निकालनी है, यहाँ पे मिडिल टर्म निकालनी है आपने। 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री मेरे पास 90 डिग्री आएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री। मेरे पास मिडिल टर्म क्या आ गई, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको रब कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास मिडिल टर्म क्या आ गई, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ये मेरे पास मिडिल टर्म आ गया। अब मिडिल टर्म से पहले यहाँ पे 1 डिग्री, मिडिल टर्म से पहले मेरे पास कितनी टर्म होगी, 45 से पहले कितनी टर्म होंगी आपके पास, 44 टर्म्स होंगी। और सिमिलरली 45 के बाद 89 तक आपके पास कितनी टर्म होगी, मेरे पास इधर भी मेरे पास 44 टर्म्स होंगी। इसको आपने कैसे निकालना है, सीधे आपके पास कितनी टर्म आ रही है 45, और ये जो मिडिल टर्म है आपके पास इसको ऐड कर दो, 44 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 44 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 44 1/2। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो गाइस अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल्स टू n tan बीटा sin अल्फा इक्वल्स टू m sin बीटा फाइंड cos स्क्वायर अल्फा। मुझे cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ बताऊंगा। आपने जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्या इसका आंसर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 होगा, b ऑप्शन ये दिया हुआ है, c ऑप्शन ये दिया हुआ, d ऑप्शन ये दिया है। आपने सीधे ऑप्शन को देखना है। मैं सीधे ट्रिक बता दूँ, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बोला होगा cos स्क्वायर अल्फा निकालो, और इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो आपने सीधे क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हमारे पास वहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। क्या m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 में मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर में भी नेगेटिव आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो गाइस हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें जैसे जो हमने प्रोसीजर यूज़ किया, सेम प्रोसीजर वही हम इसमें यूज़ करेंगे। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, आपको इस तरह से गिवन दिया हो और आपको निकालना हो साइन स्क्वायर बीटा, या कभी आपको निकालना हो साइन कॉस स्क्वायर एंगल, जो भी आपको दिया होगा अल्फ़ा बीटा जो भी है, जब भी आपको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा निकालना हो, कॉस स्क्वायर एंगल निकालना जो भी अल्फ़ा, या साइन स्क्वायर अल्फ़ा निकालना हो, तो आपने सीधे सीधे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सीधे ऑप्शन में आपने देखना है नेगेटिव होना चाहिए। जिस ऑप्शन में नेगेटिव होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो मैं देख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस, मेरे पास न्यूमरेटर में प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है, लेकिन मुझे दोनों नेगेटिव चाहिए। यहाँ पे मेरे पास माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे ऊपर तो माइनस है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ पे ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन मेरा रिक्वायर्ड होगा। सो गाइज अब मेरे पास थोड़ा अलग टाइप का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे tan थीटा आपको 4/5 के इक्वल दिया हुआ है और आपको बोल रहा है फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। किस तरह से इसको प्रोसीड करना है हमें देखेंगे हम। सबसे पहले आपने उठाना है tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है 4/, ये हमें दिया हुआ है। आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, विच इज इक्वल टू ये हमें 4/5 दिया हुआ है। सीधे सीधे इसमें आपने क्या ट्रिक यूज़ करनी है, सीधे साइन थीटा की वैल्यू 4 और कॉस थीटा की वैल्यू 5 इधर पुट कर देनी है, जो आपने निकालना है। साइन थीटा की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 4, साइन थीटा की जगह पे 4, कॉस थीटा की जगह पे 5। सिमिलरली साइन थीटा की जगह पे 4, कॉस थीटा की जगह पे 5। 3 × 4 मेरे पास 12 और 2 × 10, 2 × 5 10 आ गए, 12 प्लस 10 अपॉन 3 × 4 12 और बीच में माइनस है, 2 × 5 क्या आ गया मेरे पास 10 आ गया। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 11, जो मेरा होगा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा मेरा 11। सो गाइज अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू a/b। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया, तो हमें इसको फाइंड करना है। यहाँ पे आप tan थीटा को sin अपॉन cos पुट करोगे, फिर sin की वैल्यू है और cos की भी यहाँ पे पुट करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना, और ऑप्शन मैंने दिए हैं आपको मैच कर लेना एक बार इसका आंसर। मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ नेक्स्ट tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन को मुझे कैसे प्रोसीड करना है, सबसे पहले मुझे एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री बनाना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 7 डिग्री है, यहाँ पे 83 डिग्री है, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, इनका सम क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। 23 और 67 है, इन दोनों का सम क्या बन रहा है 90 डिग्री। जिन जिन सब का सम 90 डिग्री बन रहा है उनको काटते चलो।
इनको कैंसिल आउट कर दो और मेरे पास बचा क्या tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास √3, तो √3 मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो गाइज अब हमें पिछला क्वेश्चन tan की फॉर्म में दिया था, इस क्वेश्चन में हमें cot की फॉर्म में दिया हुआ है। cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 60 70 एंड 80। सीधे इसमें मुझे दो एंगल का सम 90 डिग्री, मुझे चेक करना है कौन कौन से एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है। tan ये हमारे पास क्या है cot 10 डिग्री और 80 है, इनका सम क्या बन रहा है 90, तो इनको कैंसिल आउट कर लो। 20 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है, कैंसिल आउट कर लो, तो मेरे पास क्या बचा cot 60, और आपको पता है cot 60 किसके इक्वल होता है 1/√3 के। cot 60 हमारे पास क्या होता है 1/√3, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो गाइज अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन है मैंने एक साथ लिख दिए हैं, तो 1 बाय 1 मैं इनका सोल्यूशन निकालूंगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है x sin क्यूब, ये कंडीशन दी हुई है इसके इक्वल है, और ये दूसरी कंडीशन दी है कि x sin थीटा y cos थीटा के इक्वल है। सीधे सीधे आप इस कंडीशन पे आ जाओ, इसको हम इसके बिना ही हम इसको फाइंड कर देंगे x² + y², इसको यूज़ करके सेकंड कंडीशन को यूज़ करके। आपको होता है x sin थीटा y cos थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल आ गया, क्रॉस में ले लो इसको, आप इस cos थीटा को नीचे ले लो और इस x को वहाँ पे ले लो, तो y अपॉन x आ गया। साइन मेरा x y के इक्वल आ गया और cos x के इक्वल आ गया, x² + y², x किसके इक्वल है cos के, तो cos² थीटा, y किसके इक्वल है मेरा sin थीटा के, sin² थीटा + cos² थीटा। आपको आइडेंटिटी पता है किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मुझे दिया हुआ है x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। यहाँ से आप क्या करो cos की वैल्यू निकालो, यहाँ से cos थीटा किसके इक्वल आ गया x/a के, और यहाँ से sin थीटा किसके इक्वल आ गया y/b के। आपको फाइंड क्या करना है x² + a² + y² / v²। x/a किसके इक्वल है आपके पास cos थीटा के, तो x² / a² किसके इक्वल हो जाएगा cos² थीटा के। y/v आपके पास sin थीटा के इक्वल है, तो y² / v² किसके इक्वल हो जाएगा sin² थीटा के, तो ये भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। sin² थीटा + cos² थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ sec थीटा 1 + sin थीटा cos थीटा 1 + इस तरह से दिया sin cos आपको दिख रहा है। जब भी आपको sin cos थीटा sin और cos दिखे तो आपने क्या करना है एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करना है। मैं एंगल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थीटा कितना 0 डिग्री पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे मैं 0 डिग्री पुट कर देता हूँ, उसके बाद थीटा की जगह पे मैं क्या करता हूँ 0 डिग्री, थीटा की जगह पे 0 डिग्री, सिमिलरली यहाँ पे भी 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री, और यहाँ पे भी मेरे पास 0 डिग्री आ गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। आपको पता है sec 0 किसके इक्वल होता है, सबसे पहले इस पे आ जाओ 1 + sin 0, sin 0 0 के इक्वल होता है। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ मेरे पास 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। नीचे cos 1 होता है, cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के, 1 + sin 0 ये भी 1 आ गया। -2 tan 0 0 ही होता है, तो उसके बाद sec 0 किसके इक्वल, आपको पता है cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 1 के होता है, तो sec भी 1 के ही होगा। यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 + 1 मेरा क्या आ गया 2, तो मेरा 2 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप आज का सेशन कनेक्ट कर पाए होंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी आज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे हर एक जो मेरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, हर एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम कोई सा भी होगा एग्ज़ाम हमारे पास, उसके प्रीवियस ईयर कोई JK SSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कोई SSC के आया हुआ है, कोई बैंकिंग के आया हुआ है, तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। सो गाइज़ इस वीडियो को हर एक क्वेश्चन को स्किप मत करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक यू सो मच।